सब अच्छे? ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलें। जो हमारे नए हैं इस चैनल पे, जो इस वीडियो पे हमारे नए लोग आए हैं, तो वो हमारी पूरा प्लेलिस्ट चेक करें। बाकी और भी वीडियोज़ हैं अच्छे बहुत अच्छे टॉपिक के, तो वो भी चेक करें, तो उनको बहुत हेल्पफुल होगा और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। अगर अच्छा लगता है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिए फिर बताते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो बताया था HTML लिस्ट क्या होती है हमारी, तो वो सबको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो एज ऑलवेज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या हमें फेसबुक पे, आप कहीं पे मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ भी करते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको क्लासेस और आईडी का यूज़ हम कब कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। क्लासेस कि क्या क्या होती हैं, कि स्टैंडर्ड क्या होता है क्लासेस का यूज़ करने का, किस तरह से हम क्लास यूज़ कर सकते हैं, अपर केस एंड लोअर केस, तो ये सारी केसेस कब कैमल केस, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे वो आपको बताएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। जब तक हम हैं तो वो सब आपको धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें आप। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं और बताते हैं आपको क्लासेस और आईडी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HTML क्लास एट्रीब्यूट की। तो हमारा जो HTML क्लास एट्रीब्यूट होता है, उसमें क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा क्लासेस नेम हम दे सकते हैं एक एट्रीब्यूट में। एक क्लास एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे, उसमें हम मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम क्लास का यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई जावा स्क्रिप्ट में कोई टास्क परफॉर्म करना है, क्लास का यूज़ करके कुछ एक्शन करना है, तो वो हम क्लास को पिक करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे वो हम फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। क्लास हम किसी भी HTML एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्पैन हो, डिव हो, H1 हो, मतलब कोई भी हमारा जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उन सब में हम क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो क्लास नेम होता है उसको हम डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा मतलब कोई क्लास है, वो अब आपको सिंटैक्स में बताएंगे। तो डॉट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम क्लास नेम लेते हैं CSS में। तो चलिए आपको सिंटैक्स दिखाते हैं इसका। ये देखिए स्क्रीन पे आपको सिंटैक्स दिख रहा है इसका, कि हमारा एलिमेंट यहाँ पे मतलब हम कुछ भी जैसे डिव हो गया, जो भी ले लेंगे। क्लास हमारा ये एट्रीब्यूट हो गया, क्लास इज इक्वल टू हमारा एट्रीब्यूट नेम। तो यहाँ पे हम ये हमारा एट्रीब्यूट, फिर अगर हम इसको स्टाइल में लिखेंगे तो स्टाइल में ये डॉट, ये देखिए मैंने बात की थी ना आपको कि हम हमेशा डॉट सिंबल से लेके चलते हैं क्लास को। तो डॉट, फिर क्लास और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हमारी सारी CSS की प्रॉपर्टी होगी जो हमारी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो बेसिकली ये होता है हमारा सिंटैक्स। फिर हम बात करते हैं HTML आईडी एट्रीब्यूट की। आईडी में क्या होता है कि हमारी आईडी यूनिक होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट में, कोई भी पूरे HTML हमारा कोई भी पेज है, वहाँ पे आईडी सिर्फ एक ही होगी। वो हमारी सिंगल एक आईडी एक बार में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने यूज़ किया आईडी सेक्शन, जैसे आईडी मैंने मतलब एग्जांपल एज एग्जांपल मैंने सेक्शन आईडी यूज़ की, तो वो सेक्शन आईडी उस पेज में एक ही बार होगी। और फिर अगर एक चीज़ और, अगर जैसे हमने बताया था क्लास हम एट्रीब्यूट में मल्टीपल क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें हम मल्टीपल क्लास नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। और CSS में हम इसका यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है, जैसे हमारे पास 4 डिव हैं और उसमें से मुझे सेकंड वाला डिव टारगेट करना है, तो हम सेकंड वाले डिव को आईडी दे देंगे जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। तो इस तरह से हम आईडी का यूज़ करते हैं। और आईडी हम अगर CSS में यूज़ करते हैं उसमें स्टाइलिंग के लिए, तो हम हमेशा हैश का यूज़ करके आईडी नेम यूज़ करते हैं।
तो चलिए अब आपको सिंटैक्स दिखाते हैं इसका। ये है हमारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा कुछ सिंटैक्स है। एलिमेंट हमारा और आईडी, एलिमेंट हमारा कुछ भी होगा, डिव, स्पैन, कुछ भी, ठीक है। फिर हम आईडी इज इक्वल टू आईडी नेम पे हम यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे। ये हमारा इस तरह से दिखाते हैं। अगर हमें स्टाइल शीट में यूज़ करना है तो हम हैश फॉलोड विथ आईडी नेम, राइट, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हमारी CSS प्रॉपर्टी। तो ये कुछ इस तरह से होता है इसका हमारा सिंटैक्स। चलिए अब आपको हम एक डिफरेंस टेबल दिखा देते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस होता क्या है हमारी आईडी और क्लासेस में। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन पे मैंने टेबल बना रखी है। इसमें अब आपको बताते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स में हम आईडी में, जैसा मैंने बताया था, हैश का यूज़ करते हैं फॉलोड विथ आईडी नेम हमारा, ठीक। और क्लास में क्या करते हैं, हम डॉट का यूज़ करते हैं फॉलोड बाय क्लास नेम, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा सिंटैक्स में। फिर हमारे सिलेक्टर में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि एक आईडी हम यूज़ कर सकते हैं एक एलिमेंट में, आईडी इज इक्वल टू सेक्शन। अब हम दूसरी आईडी स्पेस देके नहीं यूज़ कर सकते। बट CSS में हम क्या, उसमें बट क्लास में हम एक टाइम पे मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिलेक्टर में। फिर हमारा थर्ड है यूनिकनेस। तो आईडी हमारी पेज पे एक यूनिक आईडी होगी, एक आईडी एक बार में ही यूज़ करेंगे। बट क्लास क्या होता है, हम क्लास को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें कोई डिज़ाइन ऊपर वही सेम चाहिए, फिर नीचे भी सेम चाहिए, तो हम वही क्लास रिपीट कर देंगे, जिससे हमें दोबारा CSS ना लिखनी पड़े। आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा ईज़िली, और दोनों हैं क्या। तो चलिए अब आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं दोनों का नाम लेके और दोनों के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सबलाइन पे। तो चलिए अब आपको सबलाइन पे करके दिखाते हैं कि हम आईडी क्लास कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे C के अंदर, फिर हम XAMPP में जाएंगे, फिर htdocs के अंदर, फिर डिज़ाइन विथ रेहाना में। आज हम बनाएंगे फ़ोल्डर नंबर प्रैक्टिस 11। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब हम इसमें ही फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे फ़ोल्डर 11 के अंदर। न्यू फाइल, Ctrl+S, index.html, ये मैंने क्रिएट कर ली फ़ाइल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, यहाँ पे हम लिखेंगे HTML टैब, ये मैंने इसको एंटर किया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास की। और जैसे अगर हम स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं तो हम हेड में एक स्टाइल टैग बना लेते हैं। स्टाइल का यूज़ हम हमेशा हेड टैग के अंदर करते हैं। यहाँ मैंने एक स्टाइल टैग बना लिया। तो अब हम क्लास का पहले बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया div, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया हीरो सेक्शन, मैंने ये क्लास दे दिया। अब हम इस div को कर देते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लोरम इप्सम, ठीक। मैंने ये कंटेंट दे दिया। यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से कुछ क्लास नेम हमारा स्पेसिफाई कर दिया। अब इसको हमें यूज़ करना है, तो मैंने एक क्लास कॉपी की, स्टाइल टैग के अंदर डॉट क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसके अंदर लिखेंगे कलर रेड लिख देते हैं, इससे आपको इजी समझ में आ जाए। ये मैंने दे दिया। अब इसको करेंगे राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र। अब हम इसको ब्राउज़र में देखते हैं रिज़ल्ट। ये देखिए हमारा कलर इसका इस तरह से आ गया। पहले तो हम इसको करते हैं लोकल होस्ट, ये देख रहे हैं, ये हमारा इस तरह से आया। अब हम इसमें हम देते हैं दूसरा क्लास नेम। आपको ये दिखा देते हैं कि हम मल्टीपल क्लासेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दे दिया इसको BG कलर करके, BG कलर, ठीक। टेक्स्ट BG कलर करके दे देती हूँ, जैसे कि समझ आ जाए। टेक्स्ट BG कलर, राइट। अब हम इसमें देते हैं, इसको कॉपी किया, देखिए है ना, इसी के अंदर मैंने स्पेस देके उस क्लास को आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम दूसरा क्लास लेते हैं डॉट, ये। अब हम इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये मैंने
इसको लगा दिया ये। अब हम इसको करते हैं जाके रिफ्रेश, तो ये देखिए दोनों चीज़ें आ गई। ठीक, मतलब हमारी ये वाली CSS भी लग रही है, हमारी ये वाली CSS भी लग रही है, तो हम मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जैसे बात करते हैं हम ID की। यहाँ पे मैंने लिया div ID, ये मैंने इस तरह से किया। अब हम इसी कंटेंट को ही कॉपी कर लेते हैं। ID दे दिया मैंने सेक्शन। अब ये ID से हम इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिखेंगे #ID नेम, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। अब इसको करते हैं हम रिफ्रेश, तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर रेड के साथ आ गया, राइट। तो हम इस तरह से ID को सिर्फ एक बार में, अब अगर हम चाहें कि यहाँ पे भी हम कुछ दे दें यहाँ पे, तो ये हम नहीं दे सकते। यहाँ पे सिर्फ हम सिंगल ID देंगे। और ये ID हम चाहें कि यहाँ पे भी हम ID आइडेंटिफाई कर दें तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ID हमारी यूनिक होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा ID और क्लास में। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए। अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, या फिर आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है मेरी जो इन्फॉर्मेशन है। तो या फिर कोई सजेशन हो, कोई सजेस्टेड वीडियो हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वीडियो अगर उन्हें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहें, एंजॉय करते रहें।